आज माशाल्लाह इतनी खवातीन है कि लेडीज एंड जेंट्स कहने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो लेडीज इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत, जेंट्स भी बस मुनासिब से बैठे हैं, लेकिन क्योंकि आप बैठे हैं तो आपको भी वेलकम ही करना पड़ेगा। खवातीन और हज़रात, आप सबको हंसना मना है, मैं खुशामदीद। और इससे पहले कि आप भूल जाएं, ईद मुबारक। ऐसा लग रहा है पहली क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अलग अलग भी बोल सकते हैं, कोरस में बोलने की जरूरत नहीं है। आज के जो हमारे गेस्ट, इतनी सारी खवातीन के सामने बुलाते हुए बुरा लग रहा है, मगर मजबूरी भी है। आज आयरनी देखें, ज्यादा खवातीन आएंगे तो हमारे गेस्ट हैं फिल्म लफंगे की पूरी कास्ट। मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ओवरडू नहीं करेंगे। अच्छा भाई, कैसे सब खैरियत से हैं? इससे पहले आप कुर्ता सही कर। कुर्ता नहीं सही हो रहा मानी भाई, एंगल सही कर। कुर्ता छोटा है। देखिए कुर्ते में मजे की बात यह है कि कुर्ता पजामा जो है इंतहाई महज़ब किस्म का लिबास है, लेकिन इसको पहनने के तरीके होते हैं और एंगल भी होते हैं। एंगल हम आओ जान अदा बन जाता हूं, साइड बोस लग रहे हैं बेसिकली, उधर यूं हो गया मैं। अब आप जो है बेसिकली उमराव अब्बा जान, इसको आगे से कट मार दूं। कट मारे। हाँ, अब मैं कैमरा के अंदर आ गया, कैमरा के जिम्मे में आ गया बेसिकली, कैमरा के जिम्मे में आ गया। कैमरा में गुजारिश करूंगा इस एपिसोड के लिए दिल बड़ा करें क्योंकि कुर्ता छोटा। अब मैं तारिक भाई आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि सबसे कम आप लगते हैं लफंगे। सही है, तो सबसे कम लफंगे आप लगते हैं, आप शरीफ आदमी लगते हैं और आप दुबई से भी आए, तो जाहिर बात है कि ब्लैक मनी तो नहीं होगा आपके पास। नहीं बिल्कुल। तो ये वाइट करने के लिए तो नहीं बना रहे ना फिल्म? नहीं भाई, नहीं पक्की बात है, डर क्यों गया? वाइट ऑलरेडी है। मुझे लगता है फिल्म में लग के ब्लैक ही ना हो जाए। कागज है, कागज ये नोट ही कहाँ है वो? मैं कह रहा हूँ मुझे डर इस बात का है कि फिल्म में लगा के ब्लैक ही ना हो जाए। नहीं ऑलरेडी है। इंशाल्लाह ब्लैक में टिकट बिकेंगे यार फिल्म के। नहीं इंशाल्लाह ये बात, ये लानत खत्म नहीं करेंगे आप। नहीं आप खुद चाह रहे हैं हाँ टिकट ब्लैक में मजा आएगा, सिनेमा वाले की लग जाए। मटकू भाई आप तो माशाल्लाह से कंपटीशन में भी हैं। अल्लाह खैर, किससे? इसी टाइम स्लॉट पे आप शो कर रहे हो यार। अबे यार ये बातें यहाँ थोड़ी कर, आज मैं वो वाला मटकू नहीं आया। हाँ। आज शौकी आया है। अच्छा आपसे मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों जो है वो एक मोतबर नाम है टीवी के। हम दोनों में से मुराद क्या है? यानी दो मैं और आप। परफेक्ट। हमने चने बेचे हैं 20-22 साल यार हम लोग मोतबर नाम काम कर रहे हैं। हम मोतबर नाम है 2004 साल से। ये मेरे चाइल्ड आर्टिस्ट है सीनियर 2004 सलाखें जियो ने लॉन्च किया था फिल्म को। जियो स्टार्ट कर रहे, क्या करे जियो, कितना करे? बहुत एक बच्चे को चांस दिया जियो ने, एक नए बच्चे को चांस दिया है आजकल, उसका नाम है मानी। नहीं नए बच्चे को, नए बुजुर्ग को नहीं, नए बच्चे को, नए बच्चे को कह रहे हैं भाई सवाल पूछ रहे यार, वो दुबई से आए हैं यार। अच्छा वो प्रोड्यूसर आदमी है यार, उनका जेट लैग चल रहा है 20 मिनट का, प्रोड्यूसर है यार वो। जी सर तारिक भाई, ये लफंगे जी आपकी डेफिनेशन क्या है, क्या है ये लफंगा? देखें लफंगे एक बुके है, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेड्स का, बहुत आला, हमारी सोसाइटी से ही निकले हुआ। हाँ। जिसके अंदर जिस तरह लफंगे नाम है, फ़न के बगैर वो लफंगे नहीं बन सकते। और इसमें हमने हर कल्चर के बैकग्राउंड के लोगों को रिप्रेजेंट किया है फिल्म के अंदर। जैसे कि हमारे पास मुल्तान से डॉक्टर साहब का कैरेक्टर है, हमारे पास फैसलाबाद का कैरेक्टर है, हमारे पास उर्दू कम्युनिटी से है, सिंध से है। तो आपको मल्टी कल्चरल एक आपको सारे शेड्स मिलेंगे इसमें। ठीक है। और इसमें फ़न मिलेगा, सबसे जो चेरी ऑन द केक है, फ़न जो है वो अनलिमिटेड है। फिल्म खत्म हो जाएगी, फन चलता रहेगा। फन तो फिल्म के एंड पे क्रेडिट आते वक्त भी आएगा। ओह यस, हाँ वैसे ये नहीं हुआ, क्लाइमेक्स पे ही फन आता है सारा। दादा ये नहीं हुआ कभी, फिल्म की हद तक तो होता है। तो अपना मुबीन भाई, आपको मटकू भाई नहीं कहूंगा मैं, मुबीन भाई कहूंगा, आप मटकू नहीं। आज नहीं, वो मटकू का और आपका कंपटीशन वो अलग करें। मुबीन और हम दोस्त हैं, हम भाई भाई। अच्छा मुबीन भाई जनाब, आपके लिए लफंगा क्या है? मेरे लिए लफंगा एक चैलेंज है, यानी वो जो किरदार था, बहुत गहरी बात करने की कोशिश की आपने। मेरे लिए लफंगा एक चैलेंज। फन तो होता रहता है, सीरियस एलिमेंट कभी नहीं देखा लोगों ने, है ना? तो वो जरूरी है, जरा ये बनाने पड़ते हैं एक्सप्रेशन। मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद यही हूँ इसीलिए, ताकि लोग आपको सीरियस लें। ये आपको भी प्रैक्टिस थैंक यू, जरूरी है, बहुत जरूरी। बिला वजह का मुंह बना के सीरियस हो जाए। सीन ये है कि इससे पहले कॉमेडी की, मिमिक्री की, और इससे पहले एक मैंने फिल्म की है जो रिलेटिवली छोटी फिल्म जिसको कहा जाए, किरदार बहुत मजे का था। वो था एक फनी किरदार, जी हाँ। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा और सिचुएशन
उस फिल्म में ना रोज सुबह कुछ होती थी, दोपहर में कुछ हो जाती थी। बजट के हिसाब से सिचुएशन, परफेक्ट, बजट के साथ अपना शो भी ऐसे चल रहा है, बजट के हिसाब से सिचुएशन है। Right. आज कुर्ता शलवार आया हुआ था तो हमने ईद शो कर लिया। तो हुआ यूं कि मैं एक कॉमिक किरदार करने के लिए वहां गया। कौमी किरदार, कॉमिक किरदार भी वैसे कॉमी लेवल की था वो, बिल्कुल बड़ा। हाँ। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, वाह, बजट का मामला कुछ ऐसा था कि विलन नहीं मिल रहा था। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा तो हूँ। मैंने डबल रोल करने थे, तो मैंने कहा यार कॉमिक को हटाओ, हम सीरियस रोल कर लेते हैं। वाह, तो वो सीरियस किया, तो वो बहुत कम लोगों ने फिल्म देखी, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन बड़ी आई, यानी वो सीरियस उस पर। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस फिल्म में एक मिमिक्री और उस चीज को हटके एक नई चीज, वो ठीक है, मेरा अपना आप भी है इसमें। सही है, आप समझ रहे हैं? गहरी बातें चेक कर रहे हैं? बहुत बहुत गहरी बात है। ये अभी सिनेमा में जाके देखेंगे कि कितनी गहरी बातें हमने फिल्म में की हैं। डूब जाएंगे, ओह, निकल नहीं पाएंगे। सोच है आपकी। ये जो रोल है मुबीन का, ये री इन्वेंशन ऑफ मुबीन है अरे। टू द सिनेमा। वाह वाह, प्रोड्यूसर बोल रहा है। प्रोड्यूसर ने हाथ रख दिया, लड़के पे हाथ रख दिया। दादा थपकी बड़ा दे रोल दे दी, दिया तुझे बेटा, खत्म हो गई बात। आई डोंट केयर एनीमोर। बना दिया। वो होता है ना डायरेक्टर बना दूंगा, लाइफ बना दूंगा। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, पैसे पूरे लेकिन है। नाजिश से बात करना चाहता हूँ मैं। अब आप दोनों साइड, चारों लड़के साइड में। यार चलो यार, चलो वहाँ खड़े होकर देख लेते हैं। हाँ सही, पीछे है यार। 1 to 1 कर लो, यहाँ ले आओ। नाजिश, अब जब आप आ ही गई हैं तो आपसे सवाल होगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। जाहिर है। नाजिश ये बताइए, आप फैशन से आपने स्टार्ट लिया, आप फैशन पढ़ लेंगे, फिर ये एक्टिंग में कहाँ से आ गई? ये चला नहीं, फैशन नहीं हो पाया आपसे, क्या था? नहीं, फैशन मैंने पूरा कर लिया था। पूरा फैशन कर लिया, खत्म हो चुका है। फैशन की डिग्री मैंने ले ली थी, उसके बाद मैं साइकोलॉजी में गई थी। ठीक है, वो मैंने डिग्री नहीं ली। क्या हो, पकड़ी गई चीटिंग करती है, क्या हुआ? उसमें कोई चीटिंग नहीं होती, वो मैंने खुद बीच के सेमेस्टर से छोड़ दिया था। उसके बाद चीटिंग मैं होती है, हमारी बहनों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, हम पे वो क्या टेस्ट करती cheating थी, करनी है? कभी बटरफ्लाई दिखाया, कभी ये दिखाया, और मैं रैंडम जवाब देता था, कहने तुमसे नहीं होगा, तुम पागल नजर आ रहे हो इसमें, चीटिंग तो होती थी। ये वाली की खैर है। हाँ, अच्छा, ये वाली खैर, इतनी वाली चीटिंग की खैर होती किसी और का पर्चा नहीं दिया आपने, है। नहीं ड्यूटियां नहीं चलाई, नहीं। छपन छपाई तो की, यूं देख के हाँ, फॉर्मूला दिखा दे, फॉर्मूला दिखा दे, ये तो हमने भी की, ठीक है, ये तो होता जायज है। है। हाँ, ये बिल्कुल जायज है। फिर आप आ गई एक्टिंग में, उसके बाद मैं थिएटर में आई थी। थिएटर में आ गई, हाँ, थिएटर मेरा साथ साथ चल रहा था, स्कूल से चल रहा ब्रीफ था। केस में रखा। बिल्कुल। अच्छा मुबीन भाई, आप पॉलिटिकल सटायर कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हैं आप। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने बचपन में ही काम स्टार्ट कर दिया ना। क्या बात है, ये बात अच्छी लगी। आपने काम ही बचपन में स्टार्ट कर दिया, हमारी ना वो मैच हो रही है, हैं? तो ये ख्याल कहाँ से है? आपको तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो आप कहाँ से? भाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्कूल के ज़माने में हाँ, पहले 10 मिनट क्लास में आपका भाई एंटरटेन करता था। क्या बात है। 7वीं 8वीं क्लास से इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश की अगर क्लास है तो मैथ्स के टीचर की जो है वो हो रही है, मिमिक्री हो रही है, खड़े होके जोक सुना रहा हूँ अपनी ज़ात में। उमर भाई के फैन, बकरा किस्तों पे, कौन नहीं है? बिल्कुल। तो वो हम वहाँ पे उमर भाई बन जाते थे, यानी अपनी ज़ात में उमर शरीफ होते थे, और खड़े होके मिमिक्री एक एडिशनल चीज़ थी कि वो कुछ हकला के हमारे टीचर, और वो थोड़ा फिर साथ में सिंधी का टच, वो तो एक आइसिंग ऑन द केक। ओए हाय हाय हाय, वो एक बड़े जज्बाती टीचर, अल्लाह माफ़ करे, अभी देख रहे होंगे हमें, वो मुझे बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन सर आई लव यू मोर, लेकिन ये झूठ बोलने से ऐसा नहीं होता, ये कवर करने के लिए हम लोग सब ये कहते हैं। नहीं, वो बड़ा, वो सिंधी में जो है वो बड़ा आता हो जल्दी यार, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, समझ कुछ नहीं आता। मैं तो जब खोलो क्या करना है सर, मतलब देखो ना, बोलो ये क्या क्यों ही सो ही एक बाल आहे, एक बाल, यानी एक बॉल है। अच्छा, when it comes to Sindhi, it's not ball, it's बाले? बाल, बाबा बाल। बाले के बाद एक वो झटका भी है रे। बाले, हमारे एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे अगर मर गए तो। यार मैंने बड़े अरसे से उनका सोचा नहीं, हो सकता बहुत बुजुर्ग थे। नहीं, वो इस वक्त आपको देख रहे हैं। और अगर ये बात सुने, ये जिंदा के लिए क्यों नहीं कह सकते? मानी भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो क्या बुरी बात है? अच्छा, तो वो क्या था, वो बेचारे ना थोड़े से तुतलाते थे और हेयरिंग एड पहनते थे। ओ, तो हम लोग आपको पता है यूनिवर्सिटी में कोई रहम दिली तो बच्चों में कहाँ सवाल ही नहीं पता। तो वो क्लास में आते थे ना, तो हमने एक दिन कहा कि यार वो सर ना बेचारे, उनकी क्लास में शोर होता था, उनको उस पर ना एयर पीस पे बहुत आवाज़ आती थी। तो हमने कहा यार एक काम करेंगे, आज सिर्फ ना होंठ हिलाएंगे, आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो वो क्लास में आए तो लड़के कितने शरारती लड़के होते थे, दरवाज़ा शीशे का था ना, बंद करके ना उधर देखने लगते थे, ऑपोजिट साइड पे, और वो ठप ठप मारते रहते थे, ठप ठप ठप, खोलो खोलो, लड़के यूँ देखते रहते थे।
फिर कोई रहमदिली में ना एक जगह खोलता था, अब सर अंदर दाखिल हुए, सब कह रहे हैं अब सर कह रहे हैं कि इनको मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, तो कह रहे हैं आवाज भी नहीं आ रही, चुप बैठिए प्लीज, चुप बैठिए प्लीज। पढ़ाते हैं कुछ उनका भी सर ये हमारे वाले सर वाला हिसाब थू कोशिश करते थे क्वेश्चन में टू ना हो, क्योंकि अगर वो करीब से पढ़ा रहे हैं तो टू आपके मुंह पे है। सर सोच है आपके मुंह पे टू तो क्या पढ़ाते रहे ना। अब मैं उन लड़के कह रहे हैं तो कहते अब वो स्टेज पे वो जो पोडियम होता है उसमें खड़े हुए थे। अब लड़कों ने कहा यार बहुत देर से हो रहा है, अब जाके ड्रॉप सीन तो कर। तो मैं किताब लेके चला गया, मैंने कहा सर बताइए क्या है। अब बैटरी चेक कर रहे, अब वो कह रहे अपनी आ रही है, इसकी नहीं आ रही है। बड़ा करीब आके बताइए, करीब। मैंने सर ये समझ दोदा तो सीधा गालियां निकली, ये सात कर में दिल में दू। तो इस तरह की हमने भी हरकतें की। आपने नोट किया एक बंदा हम में से नहीं है, एक लफंगा मिसिंग है। एक लफंगा सलीम भाई कहाँ है? अब इस्लामाबाद ही रह गए वो। वेकेशन पे इस शो में कहाँ है वो? वेकेशन पे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अल्लाह उन्हें भी आज हमारे दरमियान होते सलीम भाई, कितना खुश, कितना खुश। अच्छा वो फिर से एंगल, क्योंकि मुझे भी लगा कि कुर्ता छोटा है, कैमरा से छोटा कुर्ता है। सनी भाई से तो मैं सवाल करूंगा कि अभी इनके 18 साल करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले की जो 18 साल की लड़कियां बैठी हैं, इनका सब्र का पैमाना लबरेज है, बहुत देर से बैठी हुई और अपने दिलों में सवाल लिए बैठी। और यार बहुत बैठी है, ये भी बहुत बैठी है, जरूरत से ज्यादा लड़कियां बैठी। ये देखें मानी, अब ये देखें यूजुअली मानी भाई एक हाथ हिला के लड़कियों को वो करते हैं, दो हाथ हिलाने पड़ रहे हैं क्योंकि इतनी लड़की। मैं चलूंगा और ये आपको पता है मैं हर शो में ऑडियंस का रेट बताता चलता हूँ। 200+ बिरयानी। अच्छा मैं ये ऑडियंस आई है, बिरयानी नहीं मिल रही है, 200 मिल रही है। ओहो, तो अभी मैं इनसे जाके, ये इनका सवाल है, इनके पास जरा इंटरेक्शन हो जाए। हाँ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकंड बेटा, आप मदर टेरेसा हैं, आप लेडी डायना हैं, आप कौन? मैं मायरा हूँ। तो बताओ ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब्दुल कादिर हूँ। तो मैं अब्दुल कादिर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सब जानते हैं ना, और मायरा ये आई एम श्योर डिबेटर होंगी बहुत बड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मायरा मुस्तफ़ा है और मैं BS मैथमेटिक्स कर रही हूँ। इतनी डिटेल देती। सलाम दुआ तो करो ना, मैं मायरा हूँ, मैं BS कर रही हूँ, हमको जॉब देने बैठे। सलाम करो फिर सवाल पूछो। मायरा BS मैथमेटिक्स। तुमने हाथ से बड़ी अंगूठी पहनी हुई है, 5 उंगलियों में एक अंगूठी पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा मुस्तफ़ा है और मैं सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब यहाँ पर आई हूँ मुझे अभी तक यही लग रहा है कि मैं आप सबको एक बिग स्क्रीन पे देख लाइव ज़्यूम नहीं था किया कि लाइव देखूँगी। और मेरा क्वेश्चन है समी खान से कि आप इतने चॉकलेट बॉय कैसे और इतने यंग कैसे हैं? आपको हाँ भाई अभी सवाल पूरा नहीं हुआ लड़की का। हाँ अभी आपको देखा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ना सिर्फ यूनी के स्टूडेंट है, न्यू आपने एडमिशन लिया है। सो आप इतने यंग कैसे हैं? वाह भाई बता क्या लगा रहा मुंह पे, बता। देखो, एक पहली बात तो ये बॉय थोड़ा ज्यादा हो गया, मैन कह दो अब, ठीक है। बॉय कहा आपने? हाँ बॉय का चॉकलेट बेटा क्या बॉय? चॉकलेट बॉय कह दिया। चॉकलेट बॉय बेटा, मैंने वाटर बॉय सुना है, मैंने क्या होता कितने बॉल बॉय सुना है, खेलने कूदने वाले बॉयज सुने हैं, मगर पहली बार मैंने चॉकलेट बॉय सुना है। चॉकलेट बेचते हैं? क्या मतलब है चॉकलेट बॉय का? मुझे एक्सप्लेन करो छोटी लड़की। चॉकलेट बॉय का मतलब है कि इतने क्यूट, इतने यंग और इतने बस रोक लो। तुम्हारी वोकैबुलरी खत्म होती नजर आ रही है। इतने यंग, इतने छोटे, हैंडसम, क्यूट, यो 20 साल बेटा जितनी उम्र है उसके साथ तो काम कर रहे हैं टीवी पे। देखिए नंबर मांगो बेटा, नंबर मांगो। ये देखिए ये डायरेक्ट हो गया। हाँ बता। नहीं देखिए मैं और मानी दे देंगे बाद में। सही अभी भाई मैं देख रहा हूँ फिल्म में क्या होता है। भाई बहुत होता है। सही आपने बिल्कुल सही कर दिया है। ये अब ये एक दिन तक बिल्कुल सही रहेंगे, अगले एक दिन तक। नहीं देखिए, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग।
उम्र शोर होना इट्स अ ब्लेसिंग एंड फॉर एन एक्टर द स्क्रीन एज मैटर्स। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है कि मैं उम्र से छोटा लगता हूँ और काम करता हूँ मेहनत से। और चॉकलेट बॉय अपनी चॉकलेट मैन तक ठीक है, अब मैन तक ठीक है। हम कितने 1 2 3 4 5 लड़के बैठे हुए हैं। लड़के अरे यार एक सेकंड, तारिक भाई आपकी वजह से हो रही है। वापस लूंगा अपनी बात को। भाई 4 लड़के एक मर्द बैठा हुआ है। अब तुम ना वहां से शुरू करोगे तारिक भाई से और तुम एज गैस करोगी उनकी। और नाम नहीं बताना दोबारा बेटा, आप 4 दफा पहले बता चुके। हाँ। ठीक। मेरा नाम मायरा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो लग रहा है उससे नहीं आना। हाँ। उससे 4 साल कम करके बताओ बेटा। तारिक भाई का बताओ सबसे पहले। तारिक भाई कितने? 40 प्लस 45। नहीं, अभी नहीं। अरे तो अभी कुछ करना नहीं, अभी कुछ करना नहीं। 45 मुबीन भाई पे आना। जिनका ख्याल है ये 39 to 40। यार ये प्लांटेड है, समी खान ये प्लांटेड है। नहीं 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 ये मरूम लेके आया है। मरूंगा। अच्छा आप समय आप जिनका ख्याल है ये मानी किसको कर रहे हैं? मैं अभी आऊंगा ना। दो यंगस्टर्स बाद में आएंगे। ओके ठीक है। 2 यंगस्टर्स आकर यंग स्टनर्स। समी भाई की बात करें 33। ओके अब 33 किसके बाद क्यों हो गया यार? बेटा ये तो नंबर से भी नहीं आ रहा स्लॉट मशीन पे। 33 फिर हम तो पता 19 के 2 हैं। हाँ हम लोग तो इनका बताइए। 35। थोड़ा थोड़ा कम करो, थोड़ा और कम, थोड़ा छोड़ो यार हर साल से मेरी बताओ मायरा। 28। ओहो बेटा तुम्हें अल्लाह मियां चांद सा टुकड़ा दूल्हा में भाभी को कॉल कर रहा हूँ। भाभी को कॉल करो। भाभी को मत करो। अब शुरू करते हैं सही। मैं 37 साल का। क्या आप आफरीदी की एज के? 37 साल का। 37 आफरीदी, शायद आफरीदी। 32 के हैं तारिक भाई। 32 1932 में पैदा हुए। सन 32 के। नहीं मैंने तुम्हें बहुत अच्छा गैस किया बेटा, मेरी उम्र बहुत अच्छी गैस किया मैं अभी भी अपने आप को 28 समझता हूँ। और इसी तरह तुम्हारी और मेरी अगले साल जो 27वीं बर्थडे है। अच्छा और किसके पास सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई सुना है आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है? हाँ मतलब मैंने सुना हुआ है कि मेरी वालदा ने एक दफ़ा बताया था कि मेरे मामू को आवाज़ें आई, कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे, घुंघरू की आवाज़ें आई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कोई मसला हो गया ऐसे कुछ बस। ओह माय गॉड कितना नया वाकया है। ये मामू ने बताया कि वो कब्रिस्तान से गुजरे। मामा ने बताया था कि मामू के साथ ऐसे हुआ था। मामा को मामू ने बताया होगा कि भाई घुंघरू की आवाज़ आई और मैं कब्रिस्तान में था। हो सकता है वो कब्रिस्तान ना हो। पीछे बैठे हुए दुश्मन बना मानी ने थैंक यू। अच्छा बात सुनिए, करती क्या है आप? BS केमिस्ट्री कर रही हूँ। BS केमिस्ट्री कर रही हैं। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? कुछ केमिकल कर रहे थे मगर केमिस्ट्री नहीं कर रहे। ये बताएं कि बेटा आपके साथ कोई पर्सनल लेवल पे हुआ है? नहीं। कभी आपने कोई जिन, किसी के साथ? कभी कोई चुड़ैल? इंसानों के रूप में देखे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें बेटा एक गुलाब जामुन बैठाई दो, रख दो। मेरे पास आज गुलाब जामुन ले लो मुझसे प्लीज। वाह वाह वाह। प्लीज ये आप गुलाब जामुन आपके साथ जाएगा। बड़ी सच्चाई। ये किसी शो का सबसे छोटा तोहफा हो सकता है। छोटा तोहफा, बड़े गुलाब से बड़ा जामुन। बाइक जाती है ये। और कोई वाकया बताए? आज मैंने गुलाब जामुन से स्टार्ट लिया है। इंशाल्लाह मैं भी गाड़ी बेचूंगा। आपसे ही पूछूंगा सवाल क्योंकि इनको तो आपने हायर कर लिया। ये जो हॉरर कॉमेडी जॉनरा है, अभी एक और फिल्म भी बन रही है इसी जॉनरा पे आने वाली है, वो भी लोग भी आए। ये कहाँ से नया फैशन स्टार्ट हो गया हॉरर कॉमेडी का? एक्चुअली जॉनरा सारे एक्सप्लोर हो चुके हैं कंट्री में। ये एक ऐसा जॉनरा है जो अभी इतना मच वाइडली एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो उसी पे मेरे ख्याल में अब चीज़ें बनना शुरू हुई हैं, विच इज़ अ गुड स्टार्ट। तो स्लोली ग्रेजुअली इसमें इंप्रूवमेंट भी आएगी और आप देखेंगे इवन हॉलीवुड हो गया, इवन बॉलीवुड हो गया या दूसरी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब स्लोली ग्रेजुअली हॉरर कॉमेडी जो है, हॉरर इटसेल्फ एक अपने आप में जॉनरा है, लेकिन हॉरर प्योर हॉरर जो है वो हमारा कंट्री का सिनेमा जो है वो अभी उस एपेटाइट में नहीं है, हमें लगता है, जहाँ इतना हार्डकोर आप सब्जेक्ट्स दिखा सकें। एटलीस्ट ह्यूमर है हमारे यहाँ। कॉमेडी माजरत के साथ मैं खुद कहती हूँ कि कॉमेडी और रोमांस ऐसे नहीं हो पा रहा, हो नहीं पा रहा, निकल नहीं आता लोगों को। इसमें ह्यूमर है,
जब मैंने भी देखी जाके करते हुए, मुझे भी नहीं पता चला कि मूवी में क्या हो रहा है। करते भी हाँ होता है ऐसा। होता है ऐसा, लेकिन जब मैंने देखी तो वो एक्चुअली ह्यूमर के साथ कॉमेडी है। कॉमेडी है। कॉमेडी ठीक कह रही हो आप, वो साहब। एक होता है कि हमें डायरेक्टर खालिद को मैं एक बहुत क्रेडिट दूंगा कि उसने कहा था कि यार तुम और किसको देंगे आप? नहीं प्रोड्यूसर भी बैठे हैं भाई, साथ ही बैठे हैं। मैं तो इनको दे रहा हूँ। आप इन लोगों को इनके पास क्रेडिट कैसे? राइटिंग स्क्रीन प्ले का मुझे थोड़ी दे सकते हैं। हमें नहीं वो भी क्रेडिट आपका है। एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी खालिद ने, कहा था कि यार एक्स्ट्रा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेजेडी इज अ कॉमेडी। एग्जैक्टली। तो हम उस फॉर्मूले के ऊपर खेलेंगे, ट्रेजेडी से दो दूसरों लोगों को हंसी आती है। मुझे लग रहा है कि बस थोड़ा हम डिफरेंट है, हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं। बाकी फिल्म्स पाकिस्तान में तकरीबन 1920 ही होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी फिल्म बड़ी वाओ फिल्म थी और आपकी फिल्म बड़ी आप इस फिल्म को देखते हुए बोर नहीं हो सकते। ये मैं भी कह रही हूँ, आप लोगों को अगर बोरियत हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, लेकिन बोर नहीं हूँ। लफंगे की पूरी टीम मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुबीन गबोल भाई जा चुके हैं क्योंकि उनको कहीं जाना था और उनकी नशिस्त संभाल ली अब नाजिश ने। भाई अब वक्त आ चुका है मानी भाई मैं के वो गेम स्टार्ट किया जाए जो सबसे ज्यादा हिट हो रहा है। इसका नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सिर्फ गलत जवाब देने, और ये नहीं कि सिलेबस में जवाब दें, जरा खींचना है। ओके ठीक है। गलत जवाब जैसे कि यार तारिक भाई कैसे आदमी, इंतहाई गलीज। अबे यार हद हो गई, इस तरह की। ठीक है नाजिश, में आप दिल खोल के कर सकती हैं। पहला सवाल नाजिश से, आप ये बताएं कि पाकिस्तानी क्या लिखा है, क्या पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी पाकिस्तान के थिएटर से ज्यादा अच्छी है? बहुत अच्छी है ना? इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छी है। इसको मैं क्या कहूं? कितनी अच्छी है कि बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। बहुत ऐसे ड्रामे कहाँ? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, पता नहीं, टाइम लगेगा उसको गलत करने में। थिएटर और ड्रामा दोनों डिफरेंट एक्टिंग है, इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। ड्रामों की क्वालिटी पूछा था, क्वालिटी की भी बात कर रही हूँ मैं, क्वालिटी की भी बात। और थिएटर भी कौन सा, ये जरा क्लियर करते हैं। आप एक काम करो यार, वो इधर रखो, बाकी सब उधर रख लो। इतना पूरा बजट आउट कर दिया यार शो का यार अपना। प्रोड्यूसर साहब आपने कहा भी था 2 के अलावा ना खाएं। भैया अभी मेरी बेगम नहीं है ना, फालूदा रखना पड़ता आपको। लफंगे आपने दिल और जान से बनाई है? नहीं जी, पैसों से बनाई है। ज्यादा आ गए थे, एक्स्ट्रा आ गए थे। एक्स्ट्रा मैंने कहा आग लगा दूं। आग लगा दूं तो ये बना दो। बिल्कुल ये बना दी। ठीक, मैं चाहता था बहुत ही एक बुरी सी फिल्म बनाऊं, बिल्कुल ही बुरी। सच क्यों बोल रहे? कह रहा हूँ रॉन्ग आंसर देने। समी भाई। जी भाई, सवाल है आपसे, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है? बहुत ही ब्राइट यार, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आनी है, अभी देखे तो सही यार। एवतार बन रही है 3 पाकिस्तान में, और जुरासिक वर्ल्ड जो खत्म हुई हॉलीवुड वाले यहाँ शुरू कर रहे हैं। पंजाब में सेट लग गया उसका। जुरासिक वर्ल्ड नहीं जाऊंगी। हाँ आइडिया दे दिया सर, ये आइडिया क्यों दे रहा है सर? शुरू करें, ये प्रोड्यूसर भी बैठे, जुरासिक शुरू करें। वो राइटर बैठी लिखेंगी और मानी हीरो, वो आप मिठाई से फुर्सत मिले। जी हमें डायनासोर भी चाहिए ना। मानी को सिर्फ वजन बढ़ाएगा इसके लिए मानी। सलीम महराज कैसे को एक्टर है मानी भाई? बहुत ही सस्ता आदमी है। पहले कुछ और बोलने लगा। बहुत ही घटिया आदमी है, क्योंकि मेरा उस्ताद भी रह चुका है। हाँ, तब जब हम थिएटर करते थे तो वो हमारे सीनियर थे। रोशन भाई क्विक फैन स्टोरी, सबसे बड़ा वाकया क्या हुआ है जो टॉप ऑफ द हेड याद है? अच्छा, मैं मानी की तरह झिझक नहीं करूंगा कि किसी को पता चल जाए, क्योंकि मेरी वाइफ के सामने वाकया हुआ। अब क्या बचा ही क्या? बचा ही रिश्ता तो बचा ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गया, हालांकि शुक्र है सामने हुआ इसलिए बच गया। लाहौर में मुझे याद है कि 2012-13 के अंदर ना बहुत ज्यादा ज़ालाबारी हुई थी, इतनी कि लगा कि यानी MM आलम रोड ना पूरी सफेद हो गई, याद है, पूरा लाहौर निकला है, मौका चाहिए। हाँ मौका चाहिए। तो उस दिन हम भी फैमिली के साथ निकला है, पूरी फैमिली, बहन के बच्चे सब, पूरी मैं बहन भाई सब, एक पिकअप भरी हुई है। तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, एक आवाज आई समी, मैंने कहा कोई फैन होगी। अब मैंने इसमें एक और बड़ा अहम कैरेक्टर, मेरा भांजा जिसका मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, छोटा, वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, और एकदम वो आवाज आई है और मैंने देखा लड़की खिड़की, गाड़ी की खिड़की में से कह रही समी समी, मैं कहता थैंक यू, मैं ये कह दिया। तो इतने में वो उतर के आई, और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, आई एम ह्यूज फैन, कैन आई हग यू, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं वो गले लग गई। एक सेकंड, ये 2 बार उन्होंने कहा इससे पहले कि मैं कुछ, आप कहना ही नहीं चाह रहे। आप मेरी बीवी बनने की कोशिश ना करें, उन्होंने यही कहा था। क्योंकि इंटरकट के अंदर जो मेरी, मैं इससे पहले कि जी इससे नजर में पीछे वाइफ यूं खड़ी के सिर्फ देख रही थी, और वो उसका पीछे थी, आई एम ह्यूज फैन, मैं कहता थैंक यू मेरे तो लग गए। तो उसके वो कहती कि ये क्या था, मैंने कहा उसने कुछ मौका ही नहीं दिया, वो ये हो गया। तो मौका तो दिया, ये कहती बस आप रोक दे, मैं कहा उसको रोकने का ही मौका नहीं दिया। तो मसला आपने हाथ दी, मैं कहा मैं क्या करता, मैं खुद शौक में था, और मेरा भांजा तो यूं था। और ये बात आप देख रहे हैं टीवी पे कट जाएगी।
लेकिन ये बात कहीं ना कहीं नजर आएगी। कहाँ नजर आएगी? ये लिंक आ रहा है जियो न्यूज का वेब का, इसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए। एक फैन मोमेंट बताता हूँ, बहुत फैन मोमेंट प्लीज। एक बहुत देर से पहले मुझे अब डिटेल में बताना सब। आप पूरा ये दूसरा वाला है, ये दूसरे शो के लिए जरूरत नहीं है। मैं एक खलीजी ममालिक में एक शो कर रहा था। ठीक है, कतर में ना, मैं नहीं बता रहा नाम। और वहाँ पे मैंने बोला सिम है किसी के पास, सिम मिलेगी? तो कोई 50 लोग आगे सिम लेके, क्या नाम है, मैंने कहा मुझे सिम चाहिए थी, मुझे अभी चाहिए। तो कोई बाकी कोई नई सिम भी लेके आ गया और उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे मतलब फ़ैन थे। उन्होंने मुझे कुछ महीनों बाद फर्स्ट क्लास का टिकट, एक बिजनेस क्लास की फर्स्ट क्लास का टिकट, रिटर्न टिकट दे के भेजा कि आप आएँ मिलने के लिए और हमारा इलाका देखें जाके जो भी है। मैं बहुत खुश। फर्स्ट क्लास में कभी इकोनॉमी से ऊपर बैठा ही नहीं था जिंदगी में उस वक्त तक। अपने पैसों से तो कोई स्टार नहीं बैठ रहा। कोई नहीं बैठ जो आपको ये सेलिब्रिटी नजर आ रहे हैं ना फर्स्ट क्लासों में, कोई अपना टिकट लेके और वो उसी वक्त तस्वीर वीडियो बस। हाँ, जो नहीं कर रहा है एटलीस्ट वो इकोनॉमी में जा रहा है। सही है। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम फलां जगह पे रहते हैं, उस शहर से भी दूर। ठीक है, बहुत कट कर रहा हूँ वीरान जगह पे। हाँ, वीरान जगह गया वहाँ जाके, तो उन्होंने कहा हमारी साइमा बाजी आएंगी ना, साइमा बाजी मिलना चाह रही है। साइमा बाजी आएंगी, बड़ी सी उम्र की थी, क्या बड़ी फैन थी मेरी। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं रुका, मैं होटल में था। उन्होंने कहा आप यहीं रुक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे वो लोग। मैंने कहा नहीं, मैं होटल में रुक जाता हूँ। और नहीं, आप यहीं रुक जाएं क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, आलिशान था। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं दाल में काला लगा। फिर वो सब उठ के चले गए, आप बात करें साइमा बाजी से बैठ के। मैं साइमा बाजी से बैठा हूँ, साइमा बाजी बता रही मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, ये वो वगैरह। अच्छा, उनकी वो बड़ी वाली बहन थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और साइमा बाजी की ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश थी, ये इस शक्ल, जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश, बहुत बेहतर अभी हालत में आप देख रहे हैं। जी हाँ। उस वक्त 13 साल पहले तो पता नहीं मैं क्या था। कोई, मगर साइमा बाजी ने अपने आप को तैयार रखा। अपने आप माइंड बनाया था। टिकट खर्चा साइमा बाजी ने, नोट खर्चे, वेरी गुड, बुलाया। अब मैं कसम से मेरा पूरा ट्रिप की वाट लग गई। मैंने सोचा 3 दिन तक मैं घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा। पहले दिन ही साइमा ने घुमा दिया। पहले दिन ही बता, तुझे हुआ क्या यार? मैं बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से। उन्होंने प्रपोज किया आपको? प्रपोज भी किया बीच में। कैसे? बीच में? किस वक्त? बीच में उसी दौरान के पसंद है, बल्कि उनकी किस दौरान बहनों ने बताया उनकी। यार मैं कैसे काटूंगी, ये भी वाकया चले जाएगा तो सारे वाकया असली है। हेरा बाजी आप देख रही है ना? नहीं, ये सब बता दिया। हम वो वाले नहीं है जो सब बता दिए, जिनकी बीवियां रोजाना ताने देती हैं। अबा लफंगा की कास को बुला लिया। लफंगा की कास को बुला लिया। हाँ, यहाँ बैठे हैं। और मुंबई के सबसे बड़े लफंगे को, तलंगे को नहीं बुलाया। बच्चा जानता है, मैं जब भी कोई खूबसूरत लड़की सफेद रंग के कपड़ों में देखता हूँ, वाह, तो मेरे अंदर 100 काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। वेरी गुड। कैसे? आओ। शक्ति भाई आए ना, इधर बैठे, बीच में बैठ जाए। कंफर्ट। मेरी इज्जत नहीं की। क्या करूं? मैं बता रहा हूं, मैं अब मेरी इज्जत नहीं की। शक्ति भाई प्लीज। कौन आर्टिस्ट? आओ। ये क्या था? अच्छा, शीरा। मेरी कौन सी कोई इज्जत है? अच्छा शक्ति भाई, सबसे पहले लेकिन तूने मेरी इज्जत नहीं की। मतलब ये है, जब मैं पैदा हुआ, तू जानता है, हाँ, उस वक्त भी खड़ी थी क्या पब्लिक मेरे इस्तकबाल के लिए। ठीक। लेकिन आज भी तू देख ले, तूने पब्लिक को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मैंने। ख़वातीन हज़रात, आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा विलन शक्ति कपूर। अच्छा शक्ति भाई, आप जब पैदा हुए उस वक्त भी खड़ी थी मुसीबत, आज भी पब्लिक खड़ी थी। ठीक है। और आज शक्ति देखो, मैं आपकी इतनी एनर्जी देखो। शक्ति आती कहां से आप में? कपूरों से। क्या? राज कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर। हाँ। अबे हंसे जा रहा है। शक्ति भाई, आपको अंदाजा नहीं, हमने लफंगे के लिए आपको कितना हमने जहन में रखा। इंस्पिरेशन जैसे वो कह रहे थे ना, हमने आपको जहन में रखा। ऐसे ही मेरी इंस्पिरेशन इन कपूरों से है। राज कपूर, शशि कपूर, शशि कपूर, शशि कपूर नहीं, वो नहीं। आजकल की किसी कपूर का नाम नहीं लिया आपने? हाँ, आजकल की नहीं, ये तो जूनियर है। अच्छा, मैं सबसे सीनियर हूँ। क्या? आओ, एक्टर और क्या प्लम्बर हूँ।
मुझे नहीं पता मैं शक्ति भाई ये फिल्म है, लफंगे है, सब कुछ है इसमें, सब ऐसी लोग लफंगों का कैरेक्टर है। लेकिन एक बात है, ये इनका प्रोड्यूसर है ना। हाँ, तो आप किस तरह के प्रोड्यूसर हो? हम जब वहां पे पिक्चर बनाते हैं, हाँ, अगर कोई एक्टर अपनी लाइन स्क्रिप्ट भूल जाए, हाँ, तो प्रोड्यूसर उसको पकड़ के हाँ, उसकी शलवार में हवा भर के बीच में बिल्ली चूहा छोड़ देता है। क्या बदतमीजी है ये। कितने चूहे लापता हो गए, मैं कितने एक्टर लापता हुए। और बिल्ली बिल्ली अब आओ, तुझसे तो शक्ति भी शर्मा रहा है बेशर्म। यार आप देख रहे हो ना, कहाँ से कहाँ। अबे तेरा भी पिक्चर फिल्म में काम करेगा। हाँ, कौन सी? तूने शीला की जवानी देखी? देखी है। अबे नहीं, फिल्म शीला की जवानी वाली फिल्म देखी? फिल्म देखी है। अब मैं बना रहा हूँ शीला की नादानी। हाँ, इसमें शीला का किरदार तुझे करना है। तुझे अच्छी तरह बहुत खूबसूरत दिखाया जाएगा। ठीक है, मुझे करना क्या होगा? तुझे करना यह है, सफेद साड़ी पहन के पहन लूंगा, तालाब के किनारे झरने में तुम तालाब में छलांग लगाती हो, वापस बाहर आ जाती हो, मगर कपड़े भूल जाती हो। जो तुम धोने के लिए गई थी, हाँ, वो वहीं भूल जाती, क्योंकि तुम धोबन का किरदार कर रही हो। बाहर कुछ खवातीन परेशान घूम रही हैं। खवातीन आओ, किधर आओ, बहुत हेलो। मानी भाई आप हमेशा जोड़ियों में मशहूर हुए हैं। अभी आजकल आप हीरा मानी के नाम से ऐसा लगता है दोनों ही आ रहे हैं। मैं अकेली भी जा रही हूँ तो ऐसा दोनों आने वाले। उससे पहले असफर मानी, यानी किसी को बताना होता था असफर भाई का कि असफर, अबे असफर कौन? मानी, हाँ असफर मानी। या आपका यार मानी भाई आ रहे हैं, कौन मानी? असफर मानी, फैसल मानी। फैसल मानी। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ चले गए असफर भाई के साथ? सब सेट के बाद कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा, सब सेट है? हाँ सब सेट है, हमारी तो वैसी बातचीत है। हाँ, हम इतना एक्चुअली हमने बहुत 15-16 साल एक साथ काम किया। हाँ, जब आप इतने अरसे ये काम कर रहे होंगे, जब आप भी इतने अरसे ये काम कर लेंगे, तो आप कहेंगे यार अब क्या नया करें। तो एक तरीके से हमारा राइटर्स ब्लॉक है, आपको लॉन्च किया ना उन्होंने। हाँ, एक तरीके से कर दिया ना, फेंक दिया ना, फेंक दिया मार्केट। तो अब सीन ये कि असफर भाई भी मेरी तरह वो हो गए, बहुत झक्की, बहुत ही हमारी यार कि अब ये करेंगे तो ये रिएक्शन तो नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं हो जाए, क्योंकि हमने जो शो किया था वो सभी ने कर दिया हमारे अलावा। ये था आज का आसना मनाए। मेरे साथ मौजूद थी लफंगे की पूरी टीम, तारिक भाई, नाजिश, मानी भाई और सभी। लफंगे देखने जाना है आपको, टिकट लेके जाना है। ये ना हो कि आप मुफ्त के टिकट ही मांगते फिरें। अपना टिकट लें, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई एम प्रीटी श्योर दिस मूवी इज गोइंग टू बी फनी इंशाल्लाह। कोई आइटम सॉन्ग है? ये अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। कौन में दिखाएगा? तो सब कुछ मौजूद है, क्या बैठे हुए कर रहे हो? कब तक ये कलेजियां बकरे खाओगे? जाओ भाई मूवी देखो और फिर अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं किसी और गेस्ट लिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अब 12 बज चुके हैं, सो जाइए प्लीज। बाय, गुड नाइट।